चलिए सबसे पहले बुआ पेज नंबर अपना निकाल के रखना, कितना मियाँ 174 निकाल के रखना। बहुत बढ़िया। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक, यहाँ तक की पढ़ाई हमने कर ली थी कि 20वीं शताब्दी में विद्युत से चलने वाला आ गया था, ठीक, एक बार में 8000 एक घंटे के अंदर में वो छाप सकता था, 6 गो रंग कलर एक साथ छाप सकता था। तो ये सारी चीजें हम पढ़ लिए थे। अब हम लोगों को पढ़ना है, एक मिनट, डंडा में कोई गड़बड़ी किए हुए है। रुके न रे, तो हम जान ही रहे हैं, ये नहीं हट रहा, वो देख रहे हैं, ये है से इंजीनियरिंग करी तरह बुढ़वा में आए। भाई के धन है कुछ करे। सुनो यहाँ पे, आज हम पढ़ेंगे भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ, धीरे धीरे क्रमानुसार एक एक करके उसको हम लोग समझेंगे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन यही से अब बनेगा। पीछे तो हमने के 2-3 गो ऑब्जेक्टिव था इम्पोर्टेंट, असली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आएगा, दिमाग के दही होगा। अगर बढ़िया से उसको ना पढ़ ले रहेगा तो कौन अखबार आया, कौन लाया, कब लाया, किस भाषा में लाया, ये सब थोड़ा सा याद करना टफ हो जाएगा। लेकिन चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले भारत में जब प्रेस नहीं था तो क्या यहाँ पे लेखन कला नहीं था? अगर लेखन कला नहीं था तो हम लोगों के जो साक्ष्य मिला है, नालंदा विश्वविद्यालय में इतना किताब कहाँ से आया? मतलब किताब तब भी था और तब लेखन में कला था, छपखाना नहीं था, तो तब प्रयोग होता था पांडुलिपि के, ठीक। पांडुलिपि का मतलब समझते हो? हाथ से जो किताब लिखे जाते थे उसको हम लोग क्या कहते हैं? पांडुलिपि। अगर पांडुलिपि पूछ देवे किसे कहते हैं तो ये बता देना कि हाथ से लिखे पुस्तकों को हम लोग क्या कहते थे? पांडुलिपि, ठीक है। अब पांडुलिपि जो होता है वो होता है वो कमजोर, जो कमजोर, अरे एक पेजा पर लिख के और उसको किताब बनाया, एक मशीन से छपाया, कौन मजबूत रहेगा? तो कमजोर होता था। तो उसको मजबूती प्रदान करने के लिए जिल्द लगाया जाता था। हम आज भी करते हैं, अपने कॉपी किताब को मजबूत बनाने के लिए उसमें जिल्द लगाते हैं, तो वो किया जाता था। लेकिन जिल्द लगा तो दिए, फिर भी ये जो है वो बहुत नाजुक होता था, प्लस में हाथ से लिखाता था तो हर किसी के पास नहीं पहुंच सकता है। डिमांड ज़्यादा है और उत्पादन कम है, इसलिए क्या होता था? महंगा भी होता था। और इसके कारण ये हर व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाता था, सब कोई किताब नहीं पढ़ पाता था। समझ गए? इसकी लिखावट कठिन थी, हाथ से लिखना है, कमजोर होता था, जिल्दो लगाइएगा तब पर भी कमजोर है तो उसको देखभाल करना, कई सारे ऐसे चीज हैं जिसके कारण ये आम जनता तक नहीं पहुंच पाता था। कोई सवाल है बुआ? हाँ, अरे ऊन न मिटरता है। आप जो लिख रहे हैं तो ये किताब जो एक मशीन से बनाया गया है, ऐसा किताब तुमको चलो हाथ से कल वैसा बना के लिया ना तो कॉपी के किताब देख लेना, पहला चीज। दूसरा, और पीछे जाकर देखोगे तो कागज ही नहीं था हमारे पास, ताम्रपत्री सब का प्रयोग करते थे। हाँ, कपड़ों पर होता था उसका प्रयोग करते थे, फिर कागज का प्रयोग करना शुरू किए हैं तो वो तो बहुत बाद में किए हैं हम लोग। लगता है कि 12वीं-13वीं शताब्दी में शुरू किए हैं कागज का प्रयोग सही मायने में, समझिए, उसके पहले नहीं होता था। तो यहाँ पे इन सब कारण से हमारे पास जो किताब उपलब्ध होनी चाहिए था उतना उपलब्ध नहीं हो पाता था। फिर आया प्रिंटिंग प्रेस, और प्रिंटिंग प्रेस ने जैसे यूरोप में, चीन में या जहाँ भी एक क्रांति ला दिया था ज्ञान की दुनिया में, वैसे ही भारत में भी इसने ज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दिया। जन जन तक अब ज्ञान पहुंचने लगा, किताबें पहुंचने लगी थी। तो कोई तो होगा जो पहला बार यहाँ प्रिंटिंग प्रेस लगाया होगा, और यही आपका हो गया सबसे पहले इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन।
भारत में प्रिंटिंग प्रेस लगाने का श्रेय जो है वो सबसे पहले किसको दिया जाता है? पुर्तगालियों को। जो पुर्तगाली धर्म प्रचारक है उन लोगों ने ही पहले लगाया था। आपको एकदम नीचे मिलेगा यहाँ पे। नहीं भैया, देखो ना वहाँ लिखा है 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी मतलब हो गया 1500 ईस्वी से ले लीजिए 1599 नहीं, ई टाइम के बात कर रहे हैं। आई आया था 1498 में। हाँ लगभग वही हो गया 1498 में ना। हाँ हाँ वही हो जाएगा 1498 में आया था। अब इसमें ये टाइम नहीं है ना कि कब लगा था एकदम, लेकिन 16वीं शताब्दी है तो इसी साल के दौरान में, ये 100 साल के अंदर में वो लगा है। समझ गए? तो पहला चीज आपका इंपॉर्टेंट यह, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने लगाया था? सबसे पहले पुर्तगालियों ने लगाया था। समझ गए? उसके बाद देखिए पुर्तगालियों ने, यहाँ पे जो कैथोलिक पुजारी है उन लोगों ने 1579 में एक किताब भी लिखी थी तमिल में। ठीक, किताब के नाम नहीं है लेकिन कहा जाता है कि पहला बार तमिल में ही इन लोगों ने पुस्तक छापी थी। इसको भी चाहे तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि जो प्रिंटिंग प्रेस है जैसे दुनिया भर में विकसित हुआ था वैसे भारत में भी विकसित हुआ, और जैसे दुनिया भर में ज्ञान में क्रांति लाया, तर्कवादी बनाया, निरंकुशवाद के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ एक आवाज बना प्रेस, वैसे ही भारत में भी हुआ। भारत में भी जो ब्रिटिश सरकार के शोषण हो रहा था उसको ये दिखाया, लोगों को जागृत किया और लोगों में देश प्रेम की भावना भी जगाया। तो ये सारे काम को ये किया था। क्योंकि देखो हमने के चैप्टर के नाम है प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। तो प्रेस का राष्ट्रवाद में क्या भूमिका रही है उसको भी हम देखेंगे और मुख्य रूप से देखेंगे अगले क्लास में। हाँ जी, जो तुमको पता था क्लास में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक वाला, हाँ लेकिन भाग जो पुजारियों में जो लिखा था पुस्तक, हाँ हाँ, इसमें कौन कौन आते थे? इसमें कौन कौन माने? कौन कौन लोग आते थे? लोग में बताना बहुत मुश्किल है। कल है जो बताया था तुमको मार्टिन लूथर, वो कैथोलिक चर्च के विरोधी थे। अब उसमें कि कैथोलिक धर्म में कौन कौन से नामी लोग हुए? अब प्रोटेस्टेंट में ऐसा नहीं है, क्षेत्र पे डिपेंड करता था। समझ गई कि कहाँ पे कितना है। जैसे देखो हमारे तरफ मुसलमान की संख्या कम है लेकिन फुलवारी में ज्यादा है, तो वैसे था। ये नहीं है कि अब पूरे विश्व में रेशियो निकालने पर हो सकता है कि ये वो ज़्यादा वो कम हो, लेकिन उतना खास वो चीज़ नहीं है। और ये भी कैथोलिक में कौन कौन थे, प्रोटेस्टेंट में कौन कौन थे, ये टफ सवाल हो गया। मतलब एकदम अंदर वाला ये वही बता सकता है जो इसके इतिहास को बहुत बढ़िया से पढ़ा है। और उतना इतिहास अभी हमारे सिलेबस में कहीं मिला नहीं है और एक्स्ट्रा हम लोग पढ़े नहीं। समझ गए? पादरी वो सब तो सब में होता था, चर्च में होता था, ईसाई धर्म में ही होता है। सबसे नीचे होता है पादरी, ठीक ना, जिसको हम लोग फादर भी कहते हैं। इसके ऊपर होता है बिशप, पादरियों का हेड, और इसके ऊपर होता है पोप। ये तो चर्च में बात हो गई। अब चर्च कैथोलिक भी था और प्रोटेस्टेंट भी, सब में चर्च था। समझ गए? उन दोनों के विचारधारा एक दूसरे से अलग हो गए थे, मानते उसी को थे। ईश्वर हो, जैसे हम लोग को मुस्लिम में देखो, इस्लाम धर्म में तो शिया और सुन्नी है, विचारधारा अलग है, मानते वही है। हम लोग अपने हिंदू धर्म में आओ तो पढ़ोगे 12th में या पीछे भी पढ़े होगे, अगर इतिहास पढ़ा होगा तब। धर्म आंदोलन जो हुआ है तो उसमें भक्ति आंदोलन उसको कहते हैं। तो उसमें था सब सनातनी, लेकिन उसमें शैव और वैष्णव में बंटा हुआ था। यानी कुछ लोग शिव जी की पूजा कर रहे थे, कुछ लोग विष्णु जी के। दोनों के विचारधारा अलग थे, एक दूसरे के कट्टर आलोचक, एक दूसरे को देख नहीं मानते थे। एक लड़ाई चलता था कि शिव बड़ा कि विष्णु बड़ा। ठीक, तो ऐसी कहानी थी तब, लेकिन सब तो ईश्वर को ही मान रहा था, हिंदू धर्म में ही सब थे। तो इस तरह की चीजें होती है, विचारधारा अलग होता है, बाकी भगवान ईश्वर एक ही होते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे हमारा प्रिंटिंग प्रेस जो है वो ये भावना जगाने का काम किया था। आप जो पूछ रहे कि कैथोलिक में कौन कौन था, प्रोटेस्टेंट में कौन कौन था, तो ये बताना बहुत ही कठिन सवाल है। फिलहाल इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। कैथोलिक में बस हमको ये याद आ रहा है कि मार्टिन लूथर जो है वो कैथोलिक चर्च के विरोधी थे। समझ गए? राजनीति सभी पढ़े, लेकिन उसमें कैथोलिक प्रोटेस्टेंट आया, लेकिन उसमें कौन कौन थे ये बात कहीं नहीं है। आगे हम जो 11th 12th पढ़े हैं या जो ग्रेजुएशन में पढ़े हैं तो वहाँ हमको ये सब चीज़
ना मिला है। तो आपका जो सवाल है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। आगे देखिए, भारत में समाचार पत्र की स्थापना कब हुआ, कैसे हुआ? सबसे पहले भारत में इसकी शुरुआत हुआ 1766 में। नाम नहीं है पेपर के, लेकिन व्यक्ति के नाम है। 1766 में एक व्यक्ति था जिसका नाम है विलियम बोल्टस। इसी ने पहली बार शायद कलकत्ता में अपना प्रेस लगाया था। कलकत्ता में, आधुनिक में देखो जहां से एकदम शुरुआत होता है, वो तो हम लोग पीछे पढ़ लिए कि प्रेस प्रिंटिंग पहला बार लगाया था कौन, पुर्तगाली सब, वो प्रेस प्रिंटिंग था। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? समाचार पत्र, जो अखबार पढ़ते हैं उसके बारे में अंतर है। प्रेस प्रिंटिंग में जैसे कॉपी किताब, कुछ भी कॉपी नहीं, किताब वगैरह जो छप रहा है, मैगजीन छप रहा है, सब होगा। समाचार पत्र में मुख्य रूप से हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? अब अखबार के, समझ गया? ये प्रिंटिंग प्रेस है, इसमें आप कुछ भी छाप सकते हैं। लेकिन आपका यहीं पे शिवाला पढ़ के उस तरफ मिल जाएगा, हिंदुस्तान के थी है, हाँ ओकरे आगे तनी सुनाई जाएगा तो दैनिक भास्कर के है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ किसका छापने का मशीन है? अखबार के। और अब हम जो पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ अखबार के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, पहले वाला था कि उनमें कॉपी किताब बना, कुछ चित्र बना, कहानी छपा, यही सब छपता था। अब उसी मशीन से जो अखबार छपने की प्रक्रिया शुरू हुई, हम सिर्फ उसके बारे में बात करने वाले हैं। आज पूरा क्लास जो अब चलेगा तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ अखबार, पेपर, कौन कब कौन सा लाया, किस भाषा में लाया, यही पढ़ना है एक एक करके। आता है। अब उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव जो भी कराएंगे, जो MBBI रहेगा, जो बताएंगे, जो क्वेश्चन बैंक रहेगा, उसको ज़्यादा याद करना है, बाकी को देखते रहना है कि नया क्वेश्चन बने तो छूटे ना। समझ गए? क्या कि सब याद करना मुश्किल है। बोलिए। हाँ तो याद करिए। तो पहला बार बबुआ जो अखबार, हाँ बोलो, जो पेपर छप रहा था, हाँ, अपना कि हिंदुस्तान है, दैनिक भास्कर है, पेपरवा बदवा तो एक ही रहता होगा। हाँ, तो अलग अलग का छप रहा है, एक को छप। अच्छा ये बताओ, अभी तो यहाँ पढ़ रही है, पढ़ाइया तो यहाँ जितना कोचिंग है सब में एक हो रहा है, तो अलग अलग सब कहा जा रहा है, एक को कहा जा रहा है। अपना तरीका, तो बस वो में लिखने का अपना तरीका है, बात वही है, लिखने का तरीका अपना है। जो एडिटिंग होता है ना वो अपना होता है, उसमें कोई सच भी छापता है, कोई झूठ भी छापता है, सबके अपना अपना पसंद है। हमारे घर में जब भी न्यूज आएगा तो हिंदुस्तान के आता है, कुछ लोग आज खरीदता है, कुछ लोग दैनिक भास्कर, कोई दैनिक, आदि हो जाता है किसी चीज का। समझ गई? गाना तो सब गाता है, तो एक ही को गायकवा के गाना का है सुनता है, उसका फेवरेट का है तो हो जाता है। एक्टिंग तो सब करता है, लेकिन कोई एगो हीरो के काहे फेवरेट हो जाता है, जो उसके फैन बन जाते हैं। पढ़ाता तो हर टीचर है, लेकिन कोई एक टीचर के लिए वो काहे फैन हो जाता है, बतवा तो सब वही बता रहा है। कहीं दूसरा टीचर हमसे बड़ा या हमसे छोटा जो भी है, क्या वो 1766 के जगह वो 1785 में लगा देगा फैक्ट्री? कब लगाएगा? 1766 में ही। लेकिन हमसे छोटे वाले के पास कम और हमसे बड़े वाले के पास ज़्यादा बच्चे क्यों हैं? क्योंकि उसका एक अपना तरीका है, अपना यूनिक तरीका है। जिसके पास उसके पास बच्चे ज़्यादा हैं, जिसके पास तरीका नहीं उसके पास बच्चे कम हैं, साधन ज़्यादा कम। तो इस तरह से इसके कारण अलग अलग न्यूज़पेपर होता है। हाँ बोलो। हाँ हाँ आ रहे हैं, आज उसको बता देंगे। एक दिन बता दिए थे, अमृत बाजार पत्रिका है, ठीक, मोतीलाल घोष उन्हीं का संपादन में था। बता रहे हैं 1878 में लिंटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था, जिसके तहत आप सरकार के विरुद्ध नहीं छाप सकते हैं और प्लस में आप अपने भाषा में नहीं छाप सकते हैं। क्योंकि आप इंग्लिश में छापिए कोई दिक्कत नहीं, कि आधा भारतीय के आधा से ज़्यादा के तो इंग्लिश पता नहीं था। आप अपने भाषा में छाप देते वो लोग पढ़ लेता है, जान जाता है। तो वही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, तो उससे बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने आज छपा था हिंदी में, अभी नया अंग्रेजी में बदल दिया, भाषा से एक्ट का पालन किया, भाषा बदल दिया। तो ये MBBI क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, आ रहे हैं ओकरा पर दमधार। ये समझ में आया? तो 1766 में पहला बार भारत में समाचार पत्र लगी। शुरुआत जो है वो कौन किए? विलियम बोल्टस। लेकिन विलियम बोल्टस ने जो प्रकाशन किया वो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में किया।
क्योंकि सरकार तो वही चला रही थी, तो उसी के खिलाफ छपेगा। कहाँ पूछ रहा है, भारत में कि इंग्लैंड में? भारत में जहां तक याद है 31 दिसंबर डेट के साथ 1600 ईस्वी में हुआ था। एलिजाबेथ उस टाइम पे महारानी थी, वो करेगी थोड़े व्यापारी के है। और भारत में इसका माना जाता है बुआ 1651 से पहला जो ये अपना लगा यहाँ पे फैक्ट्री 1651 में, समझ गए? आज कोई नहीं है, वो अलग एगो फैक्ट्री था ईस्ट इंडिया कंपनी, समझ गया? वो खत्म हो गया है 1857 के बाद यहाँ से चला गया, और 1800 लगता है 76-78 इसी कुछ आते आते वो खत्म हो गया है, कंपनी नहीं है, समझ गया? अब वो सब बाहर की चीज है। अब देखो, अब ये क्या कर रहे थे, विलियम वोल्टस पूरा बात छाप रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से हो गए नाराज, ये भी इंग्लैंड के कंपनी भी इंग्लैंड के, तब मारपीट तो कर नहीं सकता है। तो कहा कि ये बउआ तू ढेर पढ़ल लिखल है, तू चल जा कहाँ, अपन देश वापस। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने विलियम वोल्टस को कहाँ भेज दिया, इंग्लैंड वापस के आप चले जाइए, समझ गए? उसके बाद 4 साल लगेगा, 14 साल लगेगा। 14 साल बाद यहाँ से एकदम असली शुरुआत माना जाता है। जेके हिक्की नाम के व्यक्ति ने 1780 में एक अखबार शुरू किया जिसका नाम है बंगाल गजट। इसको भारत का पहला अखबार माना जाता है, ठीक, बंगाल गजट को। हाँ, ये सब भारत में हो रहा है। अरे देखो, भारत में सब आए है ना शासन करे, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे है, और ये व्यक्ति भी कहाँ है, यहीं पे। और अभी हम लोग कहीं नहीं है, हम लोग कलकत्ता में है, भारत के कलकत्ता में, ठीक। वहां पे व्यक्ति पेपर चला रहा है, इसका पेपर का नाम नहीं है, ठीक, 1766 में। अभी पेपर में छाप रहा है किसके विरुद्ध, दोनों अंग्रेजे है, दोनों इंग्लैंड से आया है दोनों कहाँ भी भारत में। ये शासन कर रहा है, लोगों का शोषण कर रहा है, आइए एक विरुद्ध में छाप रहा है। तो ये एक पकड़ लिया, क्या करिए, तू अपने देश को होकर अपने आदमी की बुराई करता है, तू चल जाओ अपन देश में वापस, आगे यहाँ से भगा दिया वापस इंग्लैंड, ठीक। उसके बाद जेके हिक्की, ये भी अंग्रेजे है, 1780 में बंगाल में शुरू किया क्या चीज, बंगाल गजट नाम के समाचार पत्र। ये पहला पत्र माना जाता है भारत के। और इसने भी जो किया, ये भी किसके विरुद्ध में छापेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में। ईस्ट इंडिया कंपनी से भी नाराज हुआ, और इसकी भी यहाँ पे आलोचना करने के अपराध में जेके हिक्की के पूरा ये जो है ना अखबार कंपनी को जब्त कर लिया। इनको कहा कि तू निपटा जा, हाँ जा जा जा, समझ गए? तो जेके हिक्की के भी यहाँ पे ये जो इनका बंगाल गजट है पूरा क्या कर लिया, जब्त कर लिया, सरकार अपने अंडर में ले लिया, समझ गई? क्लियर हो गया? उसके बाद 1780 में ही एक और भारतीय पत्र छपा था जिसका नाम था इंडिया गजट। एक था बंगाल गजट, इसी के नाम पे कौन आया था, इंडिया गजट भी आया, समझ गए? तो ये 2 शुरुआत के पेपर है। अब आगे देखो क्या हुआ, किसका, तो उसका नाम नहीं है, हाँ ढूंढोगी तो मिल जाएगा। अब वो है ना बोले कि इतना है ना, कितना याद करेगी, तो जितना हम उतने रखें, एक्स्ट्रा अपना दिन से न डालें, क्या वो माथा पेची हो जाएगा। अभी देखो ना कितना आता है, याद करिए। पहले जो किताब में उतने खाली तो याद कर लो, किताबों में जो MBBI उतने खाली याद करना, उतने में हालत खराब हो जाएगा। अब देखिए 1780 के बात कर रहे थे, यानी 18वीं शताब्दी चल रहा था। वो 1780 खत्म होते, यानी पूरा 1700 ईस्वी खत्म होके 1800 ईस्वी शुरू होने से पहले तक, यानी 1766 से लेकर के 1799 तक के बीच में, इसके बीच में जितना टाइम रहा है, इसके बीच देखो कौन कौन सा आ गया था। बंगाल में कलकत्ता कैरियर, एशियाटिक मिरर, ओरिएंटल स्टार, अभी सबके संस्थापक है, सब के वर्ष है, लेकिन याद नहीं रखना है, ठीक, माथा पेची हो जाएगा। तो ये छप रहा था, ये सब अखबार है। बम्बई में बम्बई गजट, हेराल्ड, 2 पेपर नामी था। मद्रास में मद्रास कैरियर और मद्रास गजट नामी पेपर था। और इस सब जो पत्र थे वो साप्ताहिक थे, यानी सप्ताह में 1 बार छपता था। और इसकी खासियत थी, जिस दिन तुम्हारा कलकत्ता कैरियर छपेगा उस दिन ये नहीं छपेगा, ये उसके अगले दिन, ये उसके अगले दिन, वो उसके अगले दिन, वो उसके दिन। और इस तरह से कहा जाता है कि ये जो समाचार पत्र है वो एक दूसरे के कंपटीटर नहीं थे,
बल्कि एक दूसरे के पूरक थे। आज ये छाप दिया, कल लोगों के न्यूज की जरूरत है तो ये छाप दिया, परसों की जरूरत है ये छाप दिया। माने एगो सोमवार के, एगो मंगल के, एगो बुध के, एगो गुरु के, एगो शुक्र के, ऐसे सोमवार के सोमवार एकर मिलेगा, मंगल के मंगल इसको मिलेगा, बुध के बुध इसको मिलेगा। हाँ, तो अब उसमें किसी का, अब जैसे आजकल है तो आज तो रोज सब न्यूज छपता है, तो जिसको जो इच्छा है वो ले। अब जैसे ही न्यूज पेपर की संख्या बढ़ने लगी तो एक दिन में 4 को आने लगा, 5 को आने लगा, उसमें जिसको जो पसंद है वो खरीद रहा है। फिर आगे चल करके दैनिक न्यूज आने लगा, यानी प्रतिदिन आएगा। लेकिन शुरुआत में ऐसे शुरू हुआ था और ये सभी एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते थे, उसकी कमी को पूरा कर देते कि चलो सोमवार के ये दे दिया, मंगल के हम दे देते हैं, बुध के वो, शुक्र के वो, ऐसे करके, समझ गए। उसके बाद भारतीयों द्वारा, यानी भारत के व्यक्ति ने जो पहला पेपर छापा, अब तक अंग्रेज पढ़ रहे थे, भारत में छापने वाला पहला व्यक्ति हैं गंगाधर, घर हो गया है गंगाधर भट्टाचार्य, 1816 में पहला लगाए थे और उसका भी नाम क्या है, बंगाल गजट। और जेके हिक्की वाला के भी का नाम है, बंगाल गजट। लेकिन जेके हिक्की वाला के सरकार ने क्या कर लिया था, जब्त कर लिया था। फिर इसी नाम से 1816 में ना, 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य ने भी अपना एक समाचार पत्र शुरू किया। बोलिए। अब पूछ देगा कि बंगाल का कौन था, ऑप्शन में दोनों रहेगा तो डेट देगा, साल नहीं कैसे देगा, आप कैसे मान लीजिएगा, तो ए और बी करके दोनों देना पड़ेगा। नहीं देगा तो छोड़ के आगे बढ़ो, कहला दिमाग लगा रही है एक्स्ट्रा, मैंने बनाने वाला पगला है, अपने से मान रही है। वो देगा कि 1780 में बंगाल गजट की कौन किया है स्थापना, तब दोनों ऑप्शन देगा, आपको चुना जाएगा। 1816 में कौन दिया है, चुना जाएगा। खाली कहेगा बंगाल गजट की स्थापना किसने की, तो बंगाल गजट के जेके ही की भी है। और ये भी एक सवाल बन सकता है कि बंगाल गजट की सर्वप्रथम स्थापना किसने की, छटा जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मान लो न दे रहा, खाली देगा बंगाल गजट की स्थापना किसने की, ऑप्शन में दोनों है तो दोनों सही है। क्या कि आप ये थोड़े पूछ रहे कि कौन वाला, आप क्लियर करिएगा तब ना। हाँ, सबसे पहले कौन किया था, हम लोग पर भारत में गंगाधर किए थे, और भारत में गंगाधर किए थे। हाँ, वो तो अंग्रेज था, जेके की अंग्रेज था। अरे तो तू सवाल बता देगा कि वो क्या पूछ रहा है, पूछेगा अगर ना कि सर्वप्रथम भारतीयों द्वारा या किस भारतीय ने, ऐसे करके पूछेगा। ना तो खाली पूछेगा कि सबसे पहले, ऑप्शन होता है, क्वेश्चन होता है, उसके अनुसार जब क्वेश्चन और आंसर को पढ़ोगे ना तब पता चलता है कि सवाल क्या पूछ रहा है। ऐसे तो उसको 5 तरीके से हम बता सकते हैं, लेकिन वो क्या पूछेगा, आप सवाल को जब ना समझ में आए तो 3 बार 4 उसको एक एक करके तूर के दिमाग में सोचो कि क्या बोल रहा है, और ऑप्शन के देखो, समझ में आएगा कि दोनों में क्या संबंध ढूंढ रहा है, उस संबंध को जोड़ना है। हम ट्रिक मार के क्या करते हैं, सवाल से जवाब के संबंध को जोड़ते हैं, तो सवाल पे डिपेंड करता है। हाँ भारत में पहला बार, हाँ, भारत में बंगाल की स्थापना कौन करला, तो कौन, तो भारत में जेके की हो जाएगा, भारत में करा है। अगर भारतीय कहेगा तब ये हो जाएंगे गंगाधर भट्टाचार्य। भारत में कहेगा तब वो जेके की कहाँ किया था, भारतीय में ने किया था, कलकत्ता में, और ये भी भारतीय में किए हैं। भारतीय द्वारा पूछोगे तब कौन हो जाएंगे, गंगाधर भट्टाचार्य। समझ गया, तो ये क्लियर हुआ। आगे देखिए, उसके बाद 1818 में एक ब्रिटिश व्यापारी जिसका नाम है जेम्स सिल्क बर्गिंघम, इन्होंने कलकत्ता जनरल का संपादन किया और प्रेस को जनता का प्रतिबिंब बनाया। आज प्रेस को हम लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, और उसका वजह है कहीं ना कहीं ये, इसने जनता की बात को दुनिया के सामने और सरकार के सामने रखना शुरू किया था। और इसने भी उस टाइम पे टेंशन में डाल दिया था ब्रिटिश कंपनी को, और तब ब्रिटिश कंपनी ने इनको भी उठा के कहाँ भेज दिया कि बउआ तू चल जाओ, कहाँ, इंग्लैंड, निपटिए। अब आइए भारतीयों पर, यहाँ से शुरू होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा एक और दूसरा का ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना, भाषा, वर्ष, सब। तो सवाल पूछेगा कि संवाद कुमुदी के संपादक कौन थे, राजा राम मोहन राय। संवाद कुमुदी किस भाषा में छपता था, तो बांग्ला में। कब छपना शुरू हुआ था, 1821 में। 3 सवाल यहीं पे, फिर 3 सवाल यहाँ।
है मैया, यहाँ नीचे है, यहाँ देखिए, समझ गए। उसके बाद देखिए 1822 ईस्वी में ये फारसी में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया था। यहाँ से भी 3 सवाल। मिरातुल अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1822 में। किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। किस भाषा में? तो फारसी भाषा में, क्योंकि ये कईक भाषा के जानकार थे राजा राम मोहन राय। समझ गए। ये 2 को तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है MBBI में, इसको याद करना ही करना है, एकदम ऐसे ही ये लाइनें को रट जाना है। समझ गए। उसके बाद इनका एक मैगजीन भी था, लेकिन वो पूछता नहीं है। ये जो मैगजीन है बहनिकल गजट मैगनीज है, बहनिकल जो है, अरे यार अस्थिर रहना, 5 ठक दिमाग हो जाता है। देखो तो राजा राम मोहन राय ने एक मैगनीज भी निकाला था, उसका नाम क्या है? बहनिकल। लेकिन ये अभी तक नहीं पूछा है। समाज कुमैद और मिरातुल अखबार एकदम MBBI क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, उसको रट जाइयो। उसके बाद 1822 में बंबई से गुजराती भाषा में दैनिक बंबई नाम के समाचार पत्र निकलने की शुरुआत हुई। ये भी अब तक न पूछा है। ठीक। 1831 में गुजराती भाषा में जामे जमशेद। 1851 में राष्ट्र गुफ्तार अखबार, फिर अखबार सौदागर, इन सब का प्रकाशन हुआ। तो आपके लिए ये सब चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब गुजरात थोड़े लिखल है, गुजराती भाषा में बंबई से। हम 1831 में गुजराती भाषा में। ठीक। जामे पूछिए जमशेद निरसर काम हो जाए था। 1851 ईस्वी में राष्ट्र गुफ्तार और अखबार सौदागर, इन सब का प्रकाशन हुआ था। साल खाली याद रखिएगा, पूछेगा तो वही पूछेगा। ठीक। 1857 के फिर विद्रोह हो जाएगा। एक एक करके हम देखो, एकदम पागल आदमी कहीं तरह दिमाग ना काम कर रही। में डंडा दिख रहा है तुमको? देखो हम नीचे से शुरू किए एकदम 1766 से 1760 से लेके आ रहे हैं। ठीक। और एक एक करके हम धीरे 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 आएंगे 1929-30 तक। और उसके बाद फिर आगे के पढ़ेंगे आज़ादी के बाद वाला। तो एकदम देखना साल हम सरिया दिए हैं, इसलिए तुम्हारे किताब में और यहाँ में अंतर रहेगा। वो में आगे पीछे यहाँ लाइन से है। हाँ आओ ले जाओ यहाँ से आओ। हाँ कहीं यहाँ रखल है, ही ले जाओ। ठीक। तो देखो 1857 के जब विद्रोह हुआ था, उस टाइम पे भारत का प्रेस 2 भाग में बट गया था। एक ऐसा प्रेस जो भारतीयों के साथ खड़ा था, अंग्रेज के विरुद्ध में बोलता था, और एक ऐसा प्रेस जो अंग्रेज के सरकार के चाटुकारिता करता था, आज के हमारे गोडी मीडिया जैसन, और लोगों के विरोध में रहता था। अगर सरकार के विरुद्ध गए तो आपको आतंकवादी, देशद्रोही का घोषित कर देगा। ठीक। दिल्ली के बम ब्लास्ट नहीं दिखाएगा, लेकिन जिंदा आदमी के मॉडल दिखा देगा। आज के न्यूज़पेपर का ही हाल हो गया है। बेचारा धर्मेंद्र जीतते और उसको मुआ दिया। हाँ बम ब्लास्ट वाला ना दिखाना है। बेशरम अगर सीखना है कि बेशर्मी का होता है तो न्यूज़पेपर से सीखो और अपन देश के नेता से सीखो। ओगा से बढ़ के हमनी के देश में कोई बेशरम नहीं है, कोई लाजे शर्म न है एकदम। हमको तो लगता है कि जो कोठा पर बैठी ओकरो में तो लाज शर्म होता होगा, एक में तो वो लाज शर्म ना है। जो पैसे से दे व्यापार करते हैं उसमें शर्म है, लेकिन तो मीडिया वाला के लाज शर्म नहीं है। ठीक। कपड़ा वो खाली नाम के पहले है, वो नंगे क्या करे। यह शर्म नहीं आता है कि दुनिया भर के देश देख रहा है, क्या सोचेगा। लगता है 159वां नंबर पे आया। कुछ दिन पहले ऐसी भी था, प्रेस दिवस भी था, 100 लगता है 59 पर है नंबर पर। अब पता ना कौन देखता है, पर ये ना समझ में उसके न्यूज़ देखता है ऐसा कहेगा। देखे ना करो, टीवी पर मत देखो, TRP नीचे, यूट्यूब पर भी मत देखो, व्यू नीचे, खत्म। जब देखवे नहीं करेगा तो उसको ऐड नहीं मिलेगा, ऐड नहीं मिलेगा तो चलेवे नहीं करेगा। आ जाता है तो मार दे नोट इंटरेस्टेड। उसका देखो जो सही न्यूज देता है। तुमको पता नाम हम भूल गए हैं, 2 लोग मारे जा चुके हैं। वो जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग करते थे, अपना यूट्यूब चैनल पर डालते थे, और जब सरकार के विरोध में, व्यवस्था के विरोध में बोले तो गायब हो गए। अब मिला सीधे उनकी, समझ गए। उनका मेरे लिए भी एक दुर्भाग्य की बात कहो कि अभी फिलहाल हमको उनका नाम नहीं याद आ रहा है दोनों का। समझी समझा। ये परिस्थिति हमनी के देश के मीडिया के। अरे उसको छोड़ो ना। तो देखो
इस टाइम पे हम लोग का दो भाग में बंटा, एक का नाम था एंग्लो इंडियन प्रेस और एक का नाम था भारतीय प्रेस। अभी एंग्लो इंडियन प्रेस के जानो। एंग्लो इंडियन प्रेस की प्रकृति और आकार एकदम विदेशी था। यह भारतीयों में फूट डालो और शासन करो का पक्षधर था। सरकार के एकदम चटुकारिता करने वाला, तलवा चाटे वाला। यह दो संप्रदाय के बीच एकता को बर्दाश्त नहीं करता था, उसका आलोचक था, नहीं चाहता था हिंदू मुस्लिम सब एक होकर रहे। ठीक, और इसको सरकार द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त था, संरक्षण प्राप्त था, क्योंकि ये सरकार के चाट रहा था। ठीक, उसके बाद ये भारतीय प्रेस, ये कौन थे? ये वो थे जो ब्रिटिश सरकार के नीतियों के विरुद्ध में बोलते थे। जो भी उसकी नीति होती थी, जो शोषणकारी नीति लाता था, उसके विरुद्ध में बोलता था और भारतीयों के बीच में एकता की बात करता था। उसमें एक राष्ट्रवादी भावना जगाने का बात करता था। वो कौन था? वो था हमारा भारतीय प्रेस। समझ गए? तो ऐसे करके दो भाग में बट गया। उसके बाद आगे चल करके 1857 के बाद देखो तो कई सारे समाचार पत्र यहाँ पे आए जो अंग्रेजों द्वारा संपादित होता था। जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया आज भी आता है। ये कब लगा था? 1861 में। फिर स्टेट्समैन 1875 में। कलकत्ता से इंग्लिशमैन, ये सब के डेट ना था तो हम डालबो नहीं किए हैं, कितना डालते हैं छोड़ देते हैं। मद्रास से मद्रास मेल। इलाहाबाद से पनियार 1865 में आया था। लाहौर से सिविल और मिलिट्री गजट 1876 में। ये सब अंग्रेजों द्वारा पेपर चल रहा था। ठीक, सबका संपादन कौन कर रहा था? अंग्रेज। ठीक, इसमें हाँ, ये सब भारत में छप के बिक रहा था। इसमें इंग्लिशमैन जो है वो एकदम रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी था, यानी पुराने विचारधारा पर चलने वाला, वही को सर्वोपरि मानने वाला। ठीक, उसके बाद स्टेट्समैन जो है वो उदार व्यक्ति था। ये सरकार की आलोचना भी करती थी और लोगों की बातों को भी रखती थी। वही अगर पायनियर की बात करो तो ये तलवा चाटे वाला था, सरकार के समर्थन करता था हर बात पर। और अगर कोई विरोध में बोले तो वो भारतीयों का आलोचना करता था, उसको गलत बताता था। अगर आप सरकार के विरुद्ध बोल रहे हैं तो आपको गलत बताया जाएगा। तो इतना क्लियर हुआ। अभी सब याद रखना बुआ मुश्किल है, तो जो इम्पोर्टेंट है पहले वो याद रखना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। हाँ, हल्का हल्का दिमाग लगावित रहना। बाकी अभी आज से एग्जाम शुरू होगा तो आप लोगों को जो सेंटअप में आता है उसमें देखते हैं क्या पूछता है, फिर मॉडल क्वेश्चन देख लेंगे। उसके आधार पर तैयारी 2 महीने आपको करना है। उसके बाद आपका औकात नपा जाएगा कि आप कितने पानी में हैं और हम कितना पानी में आपको रखे हैं। ठीक, उसके बाद देखिए वो सब अंग्रेज के था। अब यहाँ से एक के टॉपिक है तुम्हारा, जहाँ तक हमको पता है बस, भारतीयों द्वारा प्रकाशित और संपादित समाचार पत्र। एक एक करके एकदम लाइन से पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लो, पीछे में भारतीय में हम 1821-22 में पढ़ लिए राजा राम मोहन राय के, सबसे पहले में आ गए वो। ठीक, उससे भी पहले हम पढ़ लिए 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य। ठीक, अब यहाँ से एक सीरियल से पढ़ते हैं, वो दोनों भी भारतीय थे, याद रखना, जो कि इन लोगों से पहले थे। अब देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1858 में बंगाली भाषा में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया। ये आपके लिए एकदम MVVI क्वेश्चन है, सोम प्रकाश। ठीक, बार बार पूछता है। और सुनो बुआ, इसका प्रकाशन जो साप्ताहिक होता था, यानी सप्ताह में एक बार। और इनका विचारधारा पूरे तरह से राष्ट्रवादी विचारधारा से भरा हुआ, राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत, यानी लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगाने का काम करते थे। सोम प्रकाश के पत्र के माध्यम से समाज में जो भी कुरीतियां वगैरह है उन सबको दिखाने का प्रयास करते थे। अब अगर ये सरकार के विरुद्ध बोलेंगे तो सरकार का चुप रहेगी, सरकार कार्रवाई भी इन पे कई बार किया है। उसके बाद यहाँ पे 1861 में कलकत्ता में इंडियन मिरर का संपादन किए कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये इधर नहीं मिलेगा मोइया, आपको यही ढूंढने में मुश्किल हो जाएगा। 1861 ही में ढूंढो कहाँ है, हम आगे पीछे लिखे हुए हैं। ये नहीं, पलट के देखो, थोड़ा इधर उधर पूरा देखना होगा। 1861 वाला कहाँ है, क्योंकि हम लाइन से लिखे हैं। खैर देखो, इधर देखो, बाद में सब हम कर देंगे सब। ठीक, देखो इधर। उसके बाद केशव चंद्र सेन ने सुलभ समाचार को बांग्ला भाषा में दैनिक प्रकाशन किया, वो यहाँ नीचे मिल जाएगा, देखो।
ठीक। तो इनमें डेट हम कहाँ लिखे हुए हैं? डेट नहीं है तो काहला एक्स्ट्रा दिमाग लगा रही है? जो किताब में रहता है वही पूछता है, अब पहले ही से पेचीदा है और काहला पेचीदा इसको करना है। ये समझ गया? सुलभ समाचार के केशव चंद्र सेन, ये सब याद रखना बहुत टफ है, बार बार देखते रहना। उसके बाद 1862 में एमजी रनाडर ने हिंदू प्रकाश का प्रकाशन किया था, लेकिन ये अभी तक पूछा नहीं है, जो पूछा वो कम से कम याद रखना, रिपीट होता है। उसके बाद देखिए भारतीय प्रेस में समाचार पत्र में एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है, उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इन्होंने 1867 में बनारस से एक पत्र निकाला जिसका नाम है कवि वचन सुधा, और 1873 में एक और पत्र निकाले जिसका नाम है हरिश्चंद्र। समझ गए? तो ये दो पत्र के संपादन कौन किए हैं? ये किए, लेकिन ये भी अभी तक नहीं पूछा है। फिर देखो आ गया तुम्हारा मोतीलाल घोष का एकदम MVVI क्वेश्चन। मोतीलाल घोष द्वारा अमृत बाजार पत्रिका का जो भाषा है वो क्या था? बंगला भाषा था। बंगला भाषा में ये पेपर छपती थी। लॉर्ड लिट्टन ने 1878 में लाया वर्नाक्यूलर प्रेस, जिसके तहत वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिसके तहत आप अपनी भाषा में समाचार पत्र नहीं छाप सकते हैं, और बांग्ला वहाँ की अपनी भाषा थी। तो इस चीज से बचने के लिए इन्होंने क्या किया? अपनी भाषा को बदल के क्या कर दिया? अंग्रेजी कर दिया था। समझ गए? बात क्लियर हुआ? इसका संपादन कौन करते थे? मोतीलाल घोष। ठीक। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा में? बांग्ला में। और 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए क्या कर दिए? अंग्रेजी। ठीक। उसके बाद ये भी पूछा जाएगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कौन लाया था? तो लाया था लॉर्ड लिट्टन। ठीक ना? ये सब याद रखना। क्लियर है? आगे देखिए 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने भी यहाँ पे बंबई से अंग्रेजी भाषा, ये दोनों बुआ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। मराठा नाम के पत्रिका है, आता है किस भाषा में? अंग्रेजी में। एगो केसरी नाम के पत्रिका है, लेकिन ये किस भाषा में आता है? मराठी में। हाँ देखो, एगो पत्र के नाम है मराठा, ये पत्र के नाम है। आई छपता है किस भाषा में? अंग्रेजी में। एगो के पत्र के नाम है केसरी, आई छपता है किस भाषा में? मराठी भाषा में। महाराष्ट्र की जो भाषा है। एक के व्यक्ति का ही दोनों है। व्यक्ति कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ये दो न्यूज़पेपर निकालते हैं, एगो इंग्लिश में मराठा, एगो केसरी जो कि मराठी भाषा में था। समझ गए? इंग्लिश सबके लिए, मराठी जो है वहाँ के जो महाराष्ट्र के जो लोग थे मुंबई के क्षेत्र के, उनके लिए। समझ गए? और ये दोनों तुम्हारा MVVI है, खास करके भाषा। कंफ्यूजन है मराठा मराठी करके। एगो के नाम है मराठा आता है अंग्रेजी में, एगो के नाम है केसरी, ओकर भाषा मराठी है। ठीक। तो लोग के मराठा मराठी में आता होगा, लेकिन वो किस में आता था? अंग्रेजी में। उसके बाद देखिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सच्चिदानंद सिन्हा ने 1899 में हिंदुस्तान रिव्यू नामक अंग्रेजी पत्रिका का क्या किए? संपादन किए, प्रकाशन किए। अंग्रेजी भाषा था इसकी। उसके बाद 1910 में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी। इनके संपादन में प्रताप नाम के जो पत्र था उसका प्रकाशन किए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोहम्मद अली जौहर ने अंग्रेजी में कॉमरेड, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है तुम्हारे लिए, और हमदर्द 1913 में। ठीक। तो कॉमरेड की भाषा क्या है? अंग्रेजी। किस वर्ष छपना शुरू हुआ? 1911 में। कौन? मोहम्मद अली जौहर। इन्हीं का एक और पत्रिका था हमदर्द, जिसकी भाषा क्या थी? उर्दू। कब शुरू हुआ था? 1913 में। फिर मौलाना आजाद 1912 में, इंपॉर्टेंट है बुआ, अल हिलाल नाम के पत्रिका छापते थे, और 1913 में अल बिलाग। तो अल बिलाग तो नहीं पूछा है, लेकिन अल हिलाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1913 में, दम नीचे में बढ़ते जा रहे हैं आगे, 1913 में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे कॉनिकल नाम के प्रकाशन शुरू किया पत्रिका के। और आगे जाइएगा 1913 में, ये तो पते होगा, गदर पार्टी किससे संबंधित था? हरदयाल जी। हाँ गुआऊ थे। ठीक। यहाँ पे भी देखो नाम था सोहन भागरा। हाँ जो तुम्हारा थी है ना, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव, उसमें वो नाम है, खाली डेट अलगे है। ठीक। अब यहाँ देखो 1913 में
गदर नाम के पत्रिका समाचार पत्र कौन निकालेंगे? लाला हरदयाल। कहाँ से? सैन फ्रांसिस्को नाम के जगह से, अमेरिका में शायद है, क्या कि वो अमेरिका में कनाडा में है, हम कंफ्यूज हैं जगह के लेके। तो वहीं पे गदर पार्टी की स्थापना भी किए थे। अरे यहाँ पे हम भारत में नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा क्या है, भारतीयों द्वारा संपादित और प्रकाशित समाचार पत्र। तो इसमें हम अभी तक जितना पढ़े सब के सब भारत में है, ये वाला भारत में नहीं है, लेकिन इसका संपादन करने वाला व्यक्ति कौन है? भारतीय है। समझ गए? आयरलैंड का वो तो होम रूल आंदोलन है। बाल गंगाधर तिलक का एनी बेसेंट 500 ले आ गए। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट वाला याद रखना, ये MBBI बुआ, हाँ इसको रट्टा मार जाओ। डॉक्टर एनी बेसेंट ने पहले वो अखबार आता था, उसका नाम था मद्रास स्टैंडर्ड। उसका संपादन किसके हाथ में गया? संचालन करने का पूरा जिम्मा डॉक्टर एनी बेसेंट के। और एनी बेसेंट ने उसका नाम बदल दिया, उसका नाम रख दिया न्यू इंडियन। मद्रास स्टैंडर्ड का नाम बदल के न्यू इंडियन किया। और इस न्यू इंडियन के माध्यम से जो वो आंदोलन चला रहे थे लाला कुछ नाम है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इनका जो आंदोलन था उसको वो लोगों तक पहुंचाने का काम किए। किस समाचार पत्र के माध्यम से? न्यू इंडियन। तब पूछेगा न्यू इंडियन का संपादन एनी बेसेंट। होम रूल आंदोलन था, उसका हिंदी करो तो थोड़ा समझ में आएगा। होम मतलब होता है घर, और रूल मतलब होता है शासन, नियम, जो भी हो, यानी घर का शासन का आंदोलन चल रहा था। ये आंदोलन पहले होता है आयरलैंड में, ठीक। वहां से प्रेरित होकर के यहाँ पे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इसको 1915 में शुरू किए थे। इसमें था कि शासन मेरा अपना घर का होना चाहिए। हमने के बाहरी आदमी ना के शासन कर रहा था अंग्रेज, तो होम रूल आंदोलन था कि घर का नियम होगा, घर के व्यक्ति नियम चलाएगा, वो शासन करेगा, ना कि कोई विदेशी। समझ गए? तो वही था होम रूल आंदोलन। अगर पूछ देवे तो यही बात बताना है, ठीक। आयरलैंड से प्रेरित होकर के डॉक्टर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1915 में होम रूल आंदोलन का शुरुआत किया था, या होम रूल आंदोलन किए थे, जिसका उद्देश्य था कि जो शासन व्यवस्था वो भारतीयों के हाथ में हो, ना कि किसी अंग्रेज या बाहरी लोगों के हाथ में। बस इतना लिख दो, हो गया। समझ गए? महात्मा गांधी भी ये काहे पीछे रहेंगे, इन्होंने भी किया एकदम MVVI, यंग इंडिया और हरिजन। हरिजन के 1933 में प्रकाशन किए थे, यंग इंडिया के 1919 में। ये भी पत्रिका है। इसमें मुख्य रूप से वो बात रखते थे जो दलित समाज के लोग हैं ना, जिनको हम कहते हैं समाज में नीचे कास्ट, उनको। ऐसे नीचे कास्ट कुछ नहीं होता है, दलित महादलित होता है। आज हम उसका शब्द का प्रयोग न करते हैं, क्योंकि हमारा भारत, हमारा संविधान सबको एक समान मानता है। लेकिन संविधान एक समान मानता है, अब संविधान के मानने वाला लोग एक समान नहीं मानता, इसमें संविधान की क्या गलती है? वो तो समानता का अधिकार दे रहा है, ठीक। समझ गए? तो वो जो समाज के दबे कुचले लोग थे, उनके लिए वो निकालते थे, उनकी बातें करते थे, इसीलिए उसका नाम भी क्या रखे थे? हरिजन पत्रिका, ठीक। उसके बाद 1919 में मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस, इंपॉर्टेंट है, KM पनिक्कर 1992 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन शुरू किए थे। बाद में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन मदन मोहन मालवीय ने भी किया था, ठीक। और उसके बाद 1927 में इसका संचालन पूरे तरह से ले लिए थे GD बिरला। जो बिरला ग्रुप ऑफ कंपनी है ना, नाम आता है हमेशा टाटा बिरला, तो टाटा जमशेदजी टाटा, बिरला में ये हैं, ये उस टाइम के नामी व्यापारी थे। तो हिंदुस्तान का जो ये है हिंदुस्तान टाइम्स, इसका शुरुआत कौन किए? KM पनिक्कर संपादन करने का। बाद में फिर किसको मिला? तो वो मिला मदन मोहन मालवीय को, और फिर जाकर के किसको मिल गया? GD बिरला को। 22 में स्थापित हुआ, 27 तक इसको GD बिरला अपने हाथों में ले लिया था। यहाँ तक क्लियर? अंतिम चीज खत्म हो गया तुम्हारा। अब ये जितने भी समाचार पत्र थे, मुख्य रूप से यही तुमको याद रखना है। बाकी अब आगे का जो छूटा पूरा आएगा तो देखेंगे, ऐसे हमको नहीं लगता कि कोई छूटा है। ये जितने भी समाचार पत्र थे, इन सब का एक ही उद्देश्य था, अंग्रेजी शासन के शोषणकारी नीति के विरुद्ध आवाज उठाना, अंधविश्वास को खत्म करना, समाज के कुरीतियों को खत्म करना, और लोगों में राष्ट्रवादी भावना को
जगाना। अलग अलग न्यूज मिल करके यही काम कर रहा था तब भी, और आज भी न्यूज के यही काम होता है। अब भले वो बिक जाए तो अलग बात है, समझिए। तो ये काम कर रहा था, राष्ट्रवादी में जो भी आंदोलन वगैरह हो रहे थे उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। लोग अपने विचारों को पहुंचा रहे थे वहां तक। तो ये तुम्हारा हो गया यहाँ तक। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसका राष्ट्रवाद में या देश की आज़ादी सब में प्रेस की क्या भूमिका रही। और दूसरा टॉपिक कि सरकार ने कौन कौन से नियम लगाए इसको प्रतिबंधित करने के लिए, प्रेस को रोकने के लिए। तो सबको हम कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में खत्म कर दे। थोड़ा बड़ा है क्लास, कल हम लास्ट में लेंगे और लास्ट में उसको निपटारा करेंगे एक्स्ट्रा थोड़ा खींच के, ठीक।